जागो इंडिया के प्रायोजक लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। MDH रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुणों वाली रंजीत बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। और प्रिया गोल्ड के फ्रेश गोल्ड जूसेस पियो और जियो, अब पानी कोई नहीं मांगेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे रिजर्वेशन का मुद्दा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है, स्टूडेंट्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं। नतीजा स्ट्राइक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, डॉक्टर्स की बेरहमी से पिटाई और परेशान मरीज। इस वक्त हमारे सामने बहुत से डॉक्टर्स मौजूद हैं। बहुत ही ब्रीफली ये जानना चाहते हैं कि क्या इस परेशानी का कोई सल्यूशन है, क्या इस मूवमेंट का कोई सल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है? सोल्यूशन है, शायद इसीलिए हम इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम मानते हैं कि सोल्यूशन है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं एक साथ और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और सोल्यूशन इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली यही है कि जो हाइक किया गया है कोटा में उसको कम कर दिया जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। First thing that they should provide the basic facilities at the primary level. Why don't they encourage the kids? Why don't they give good education to them so that they can all... We are not talking about kids, we are not talking about primary education, we are talking about you as a whole. At this level, those who have got selected in MBBS on the basis of their merit, don't give them reservation in PG, instead give them books, give them education, give them facilities to study for MBBS so that they can compete for PG in a better manner. टर्शरी लेवल पे रिजर्वेशन आरक्षण बढ़ाएंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिन बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, जिनकी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपको अपलिफ्ट करना है तो प्राइमरी सेक्टर पर करिए। There should be a fixed number of seats which should remain, and there should be some competition in the reserve category people also, so that the cream of the reserve category people only get such seats and they are competent enough to handle human life. पे ये हो सकता है कि सरकार कह रही है 27% की, आप कह रहे हैं आप मानेंगे नहीं। अगर सरकार मान जाए कि 7% या 10% या 12% और 12% अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या आप कहते हैं कि नहीं ये पूरा का पूरा 27% रोल बैक होना चाहिए? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो पहले से किया हुआ 23.5% जितना है वो भी अभी तक किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में रिलीजियसली अप्लाई नहीं होता है। घर में अगर एक बच्चा होता है तो आप थोड़ा खाना बनाते हैं, 2 बच्चे होते हैं तो आप उसी खाने को बांटते नहीं है, खाना और बनाते हैं। सरकार को समझना पड़ेगा कि सिर्फ बोलने से और उल्टी पुल्टी बातें करने से इस जनता को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर सरकार सीट्स बढ़ा देती है तो क्या ये एक सल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने से पिछड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो भारत का इन 2 देशों से भी कम है। सीटें बढ़ाने से ना सिर्फ हमारी समस्या का हल होगा, इस देश की समस्या का भी हल होगा। हम कैटेगरी से आ गए लोग मेडिकल कॉलेज में, पर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आके सबको सेम पढ़ाई होती है। कोई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि तुम कैटेगरी से हो या नहीं हो, तुम्हें उतना ही पढ़ाया जाता है जितना बाकी सबको पढ़ाया जाता है। ऑल ऑफ अस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, ऑल ऑफ अस। सो द पॉइंट इज़ टू गेट इनटू अ PG, to get into a super specialization course. Why are they increasing the category there? If we're all studying the same thing, if we're all getting the same opportunities, shouldn't we get the same opportunities there to prove ourselves? I want to just say about this OBC thing. I am coming out very frank. My father is an OBC and my mother is not. And I have faced caste system. I am from Tamil Nadu. I did not take the OBC category, though I knew that I will get it. I went through as a general candidate and I did not get MBBS in any place in Madras. I threw it and I came here for an All India exam, knowing that I have no coaching and I stand no chance. But I took it on my merit. And I knew that I had the caliber, dedication, hard work, and then I came here as a general category because I don't want the caste system. Forget the castes. It was our ancestors who had this caste system. We are not divided on basis of caste. Give scholarships to the the economically backward, the economically weak society, and make us all equal. If I am an OBC and I am equal and I threw away my caste and came here as a general category, everybody else can do it. लॉस जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या कुछ हद तक की आप लोग भी जिम्मेदार हैं? लॉस सिर्फ पेशेंट्स का नहीं है, लॉस हमारा भी हो रहा है। एंड पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने पैरेलल OPDs लगाई हैं एंड हम उनमें ध्यान रख रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर डॉक्टर्स एंड वी नो देयर कंसर्न्स, वी नो दैट पेशेंट्स आर आवर प्राइम इम्पोर्टेंस एंड दे आर आवर ब्रेड एंड बटर।
जिस तरह का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से डॉक्टर्स को ट्रीट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? हमारी भी तो पढ़ाई जा रही है. वी हैव आवर एग्जाम्स. वी VMMC पीपल हैड आवर एग्जाम्स. वी बंक्ड आवर एग्जाम्स एंड देन वी केम फॉर दिस बिकॉज वी नो व्हाट इज दिस ऑल इज गोइंग इनह्यूमन. दिस इज अगेंस्ट ऑल ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी. ये सब होने से आज तक मुझे नहीं पता था कि हमारे बैच में, हमारे कॉलेज में कौन SC था, कौन ST था, कौन OBC था. बट टुडे वी नो हु इज़ ST, हु इज़ SC. वी नो कि किसका हो सकता है, कौन आगे जाके कर सकता है कुछ और कौन नहीं कर सकता. Doctors not only have brains, they have a heart. They are not denying emergency treatment to anybody. Casualties going on, OPDs are going on. Patients are not being denied. They are not being sent home. इन दिस प्रोफेशन मेडिसिन क्लासेस बंक करना कोई छोटी बात नहीं होती. हम 15-20 दिन से हम क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं. हम स्ट्राइक पे हैं. हमारे साथी लाठी चार्ज खा रहे हैं, वाटर कैनन से आ रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट से कोई आके हमसे बात नहीं कर रहा. दे आर जस्ट इग्नोरिंग अस थिंकिंग कि दिस रेवोल्यूशन विल जस्ट फेड अवे. We are all peaceful people and we are all educated people. We don't want all this kind of stuff. Well, we are not in support of this kind of a protest. But the thing is, when you don't listen to us, then what do we do? Finally, we want to say that we want the politicians to listen to us. We want the Prime Minister to listen to us. And our message to the President, who has not yet come up, is, sir, you asked us to dream. We started dreaming. Now these people are shattering our dreams, in fact, shattering our lives. Now what are you doing? Thank you. So that was a very valid point this girl has raised. अगर आप भी इसी तरह से जागो इंडिया की यानी कि हमारी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल ID है mail@indiatvnews.com. आप हमें SMS भी कर सकते हैं इंडिया लिखकर 8558 पर. आखिर में एक बार फिर हमारा मिशन जागो इंडिया. जागो इंडिया के प्रायोजक, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला, MDH रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुणों वाली रंजीत बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद, और प्रिया गोल्ड के फ्रेश गोल्ड जूसेस पियो और जियो. अब पानी कोई नहीं मांगेगा.